आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को हम सीखेंगे। हमारी ध्यान को यशायाह की किताब उसके 28वीं अध्याय और 23 से लेकर 29 आयत तक हम लोग ध्यान देंगे। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 28 वर्सेस 23 to 29 मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वो सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वो उसको चौरस करके सौंफ को नहीं चितराता, जीरे को नहीं भकेरता और गेहूं को पांति पांति करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कटिए गेहूं को खेत की चौर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ चड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता और ना गाड़ी के पहिए ना घोड़े उस पर चलाता है। वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वो अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इन आयतों को पढ़ें, ये आयत परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा इजराइल के लोगों से बात कर रहे हैं। अब परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के लोग कुछ बातों को जाने और उन बातों को समझाने के लिए परमेश्वर 3 प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताता है। और वो 3 प्रक्रिया यूजुअली किसान अपने खेत के साथ इस्तेमाल करता है। क्या है वो 3 प्रक्रिया? सबसे पहले उसकी 23 और 24 आयत में हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्लाविंग के बारे में कहा गया है। हल जोतने के बारे में, खेत को जोतने के बारे में यहाँ पर कहा गया है। दूसरी बात जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है इजराइल के लोगों को सिखाने के लिए, वो है उसकी 25 और 26 आयत में, जहां पर बोने के बारे में कहा है, सोइंग के बारे में कहा है, कैसे एक किसान बीज को लेकर खेत में बोता है। तीसरी बात हम देख सकते हैं, यहाँ पर थ्रेशिंग के बारे में कहा गया है और वो है 27 और 28वीं आयत। थ्रेशिंग मतलब वो प्रक्रिया जहां पर भूसी को उस दाने से या अन्न से अलग किया जाता है। तब इस प्रकार परमेश्वर 3 प्रक्रिया, कौन कौन से प्रक्रिया? जोतना, बोना और दावनी करना या उस भूसी को अलग करने की प्रक्रियाओं को यूज करता है और एक्सप्लेन करता है, ताकि लोग ये बातों को समझे कि उनका जीवन परमेश्वर के सामने कैसे होना है। उसकी 29 आयत में हम देख सकते हैं, यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। और परमेश्वर का गुण देखिए वहां पर, वो अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। 2 शब्द है जहां पर हमारा ध्यान ज्यादा खींचा जाता है। क्या है वो 2 शब्द? अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान। देखिए प्रियो, हमारा परमेश्वर बुद्धि का स्रोत है, बुद्धि का पूरा भंडार उनके पास है। तो यहाँ पर लिखा है कि अद्भुत युक्ति वाला परमेश्वर जो योजना, जो युक्ति बनाता है हमारे लिए, वो अद्भुत है। हम कभी भी सोच भी नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर के युक्तियों को किसी और के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर निराला है, परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर महाबुद्धिमान है। उनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। और इस महान परमेश्वर इन तीनों बातों को इस्तेमाल कर कर हम लोगों को एक संदेश देना चाहता है। क्या है वो संदेश? कर कर हम लोग सबसे पहले उसकी 23 और 24 आयत में पढ़ेंगे और फिर हम सीखेंगे। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वो सदा धरती को चीरता और हेगा फेरता रहता है? एक सवाल है हमारे लिए और हमें उसका आंसर देना है। परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बात कर रहा है और परमेश्वर पूछता है कि देखो, एक किसान बीज बोने से पहले अपने खेत को तोड़ता है, हल चलाता है, वो जोतता है ताकि वो सॉइल जो है, वो मिट्टी जो है नरम हो जाए।
और ये प्रक्रिया को क्या एक किसान हमेशा के लिए करता है? इसका जवाब हम जानते हैं। इसका जवाब है नहीं। एक किसान कुछ समय के लिए अपना खेत को जोतता है। तो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि हमारा जीवन में भी एक समय है, और एक समय ऐसा समय है जहां पर हमारा जीवन भी एक टूटापन से होकर जाएगा। देखिए, यहाँ पर किसान जब खेत को जोतता है, एक्चुअली क्या करता है, वो कड़क या सख्त मिट्टी को तोड़ता है, उसको नरम बनाता है। कैसे बनाता है? नीचे का जमीन या नीचे का मिट्टी ऊपर आ जाता है और ऊपर का मिट्टी नीचे चला जाता है। उसके अंदर कोई पुराना जड़ कुछ फंसा पड़ा है, वो लूज हो जाता है, ताकि जब नया बीज बोया जाए तब वो बीज अच्छे से उग कर आए, अच्छे से जड़ पकड़े और उसमें अच्छे से फल आए। और इसलिए किसान ये तोड़ने की प्रक्रिया को करता है। अब मैं मिट्टी क्या सोच रहा है? मिट्टी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम मिट्टी की तरह से सोचे, ये मिट्टी कहता है पता नहीं किसान को क्या हो गया, क्यों मेरे ऊपर हल जोत रहा है, क्यों मुझे इतना दर्द दे रहा है। हम इतने अच्छे से सख्त लोग थे, सख्त मिट्टी थे, और आज हमें तोड़ा जा रहा है। लेकिन मिट्टी को ये समझना चाहिए कि मिट्टी जब नरम होगा, उसी समय बीज जो बोया जाता है वो अच्छे से उग कर आएगा। मेरे प्रियो, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। बहुत से वक्त हम लोग बहुत सख्त लोग हैं, बहुत कठोर लोग हैं, बहुत ढीठ है, इतना घमंड और अहंकार हमारे जीवन में भरा पड़ा है कि परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आता है तो बस सही रीति से हमारे जीवन में काम नहीं करता है। और इसलिए किसान क्या करता है, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर चाहता है हमारा कठोर हृदय टूट जाए, ताकि हमारा हृदय इतना नरम बन जाए, ताकि परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आता है तब वो फल लेकर आए। एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ, और वो है इज़कियल का किताब, उसका 36 का 26 आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। इज़कियल 36 का 26 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारी भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर क्या चाहता है, हमारा कठोर पत्थर जैसा हृदय निकलकर उसके बदले वहां पर मांस का एक हृदय रहे, एक नरम हृदय रहे। एक और आयत में आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, और वो है भजन संहिता 51 का 17। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। क्या है योग्य बलिदान? हम लोग रोमियो की किताब में देख सकते हैं, वहां पर 12वीं अध्याय में और पहली आयत, उसको मैं एक बार पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। यहाँ पर लिखा है, उसके बीच में से मैं पढ़ रही हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारे शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। और परमेश्वर को किस प्रकार का बलिदान पसंद है? हमने भजन संहिता 51 के 17 में पढ़ा, टूटा हुआ मन परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारा हृदय कोमल रहे, परमेश्वर के वचन के प्रति हम सेंसिटिव रहे। परमेश्वर क्या बात करना चाहता है कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगे रहना चाहिए। और वो तब होगा जब हमारा हृदय कोमल रहेगा। जब हमारे अंदर एक कठोर या सख्त हृदय होगा, तब परमेश्वर का वचन हम समझ नहीं पाएगा और हमारे अंदर परमेश्वर का वचन कार्य भी नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर अलाउ करता है कि हमारा जीवन भी उस खेत के समान जो जोता गया है, हमारा भी जीवन वैसे हो जाए, हमारा भी पत्थर जैसा हृदय टूट जाए। और इसके लिए परमेश्वर अलग अलग परेशानियों से हमें होकर लेकर जाता है। क्यों हमें लेकर जाता है? इसलिए नहीं कि हम नाश हो जाए, इसलिए ताकि हमारा हृदय परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान के रूप में हम बन जाए। मेरे प्रियो, बाइबल में हम परमेश्वर के भक्तों के जीवन को हम देख सकते हैं। यूसुफ के जीवन को हम देख सकते हैं। यूसुफ के बारे में कहा है, वो एक फलवंत दाखलता के समान है।
अब यूसुफ कैसा एक फलवंत जीवन जी पाया? उसके जीवन में भी ऐसा समय था जहां पर उसे दुख से होकर जाना पड़ा। उसके जीवन में ऐसा समय था जहां पर उसके भाइयों ने उसको छोड़ दिया, बेच डाला। उसके भाइयों ने उसे प्रेम नहीं किया, उसके भाइयों ने उनसे जलन का भावना रखा। फिर ऐसा एक समय था यूसुफ के जीवन में जहां पर उसके जीवन पर गलत आरोप लगाया गया। उसको वो दर्द से होकर जाना पड़ा, बिना कोई गलती किए उसको जेल में रहना पड़ा। क्यों? उसका जीवन ऐसा एक समय से होकर जा रहा था जैसा किसान खेत को जोतता है, वैसे इसके जीवन में भी, यूसुफ के जीवन में भी एक टूटापन से वो होकर जा रहा था। हम देख सकते हैं उसका जीवन इतना आशीषमय रहा कि एक पूरे देश को उसने बचा लिया, इजराइल के लोगों को बचा लिया। क्या है इसके पीछे का राज? वहां पर जब परमेश्वर ने उसके दिल को तोड़ा, उसके जीवन को तोड़ा, ताकि वो ऐसे पोजीशन पर आए तब वो अपने भाइयों पर तरस खाए, ऐसे पोजीशन पर आए जहां पर वो अपने लोगों पर तरस खाए, क्योंकि वो खुद दुख से होकर गया, इसलिए उसको पता है दूसरे जब दुख से होकर जाते कितना दुख उनके जीवन में होता है। मेरे प्रियो, जिनको भी परमेश्वर आशीष देता है, जिनको भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है, वो ऐसे लोग हैं जो इस प्रक्रिया से होकर गए हैं। तो आज हो सकता है आप इस अनुभव से होकर जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, प्रभु मेरे जीवन में इतना संकट क्यों मेरे जीवन में आर्थिक समस्या है, क्यों मेरे परिवार में अशांति है, क्यों मेरा जॉब छूट गया, क्यों मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहा है, परमेश्वर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, इतना समझ लीजिए परमेश्वर आपके साथ है। आपका जीवन खत्म होने परमेश्वर नहीं देगा, लेकिन आपका जीवन आशीषमय हो, इसलिए परमेश्वर इस प्रक्रिया से आपको होकर लेकर जाता है। देखिए प्रियो, जैसे मैंने कहा, जब एक किसान हल को जोतता है तब उसके अंदर पड़ा हुआ जो पुराना जड़ है वो भी टूटकर बाहर आ जाता है। जितना भी नीचे का मिट्टी है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर का मिट्टी है वो नीचे चला जाता है। एक ऐसा प्रक्रिया है जहां पर वो पूरा सॉइल लूज हो जाता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमारी इच्छा को दूर कर कर हमारा जीवन को हम ऐसे छोड़े जैसे परमेश्वर आप जो चाहते मेरे जीवन में कीजिए। पुरानी बातों को निकालें, पुराने अंधविश्वास को निकालें, पुराने ढीठपन को हमारे जीवन से निकालें और प्रभु से कहे, प्रभु आप मुझे चलाना। मुझे पता है परमेश्वर आप मेरा प्रभु है, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए परमेश्वर हर समस्या से आप मुझे होकर लेकर जाना। जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे, आप देखोगे कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में कैसा एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। बहुत सारे आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करोगे। हम उसके दूसरे प्रोसेस में आते हैं और वो है बोने वाला प्रोसेस। देखिए यहाँ पर परमेश्वर उसके 25 और 26 आयत में क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। 25वीं आयत में, क्या वो उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता और जीरे को नहीं बकेरता, गेहूं को पांति पांति करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कटिए गेहूं को खेत की चौर पर नहीं बोता, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। यहाँ पर परमेश्वर एक किसान को बुद्धि देता है। क्या बुद्धि देता है? कि कौन सा बीज कहाँ पर बोना है और किस प्रकार उसको बोना है। देखिए यहाँ पर एक 5 प्रकार के बीज के बारे में बताया गया है, उसको आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। सबसे पहले हमने देखा सौंफ, फिर दूसरा हमने देखा जीरा, तीसरा देखा गेहूं, चौथा देखा जौ और 5वां देखा कटिए गेहूं। ये 5 प्रकार के बीज को बोने जा रहे हैं, लेकिन इसका बोने का तरीका भी अलग है। देखिए, सौंफ के बारे में लिखा है कि किसान उसको छितराता है, फिर जीरे के बारे में लिखा है किसान उसको बिखेरता है, गेहूं के बारे में लिखा है उसको पांति पांति में लगाता है, जौ के बारे में कहा है कि उसको अपने निज स्थान में, मतलब उसका स्थान अलग है, और कटिए गेहूं के बारे में लिखा है खेत की छोर तक, मतलब उसके जो बाहरी या बाउंड्री साइड है वहां पर उसको बोया जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या सीख हमें मिलता है? हमें ये सीख मिलता है कि हर एक बीज का अपना जगह है और उसको जो बोया जाने का तरीका भी अलग अलग है। हमारे जीवन में हम उसको कैसे समझेंगे? हम सब मसीह यीशु के शरीर के अंग हैं और हम लोग सब अलग अलग अंग हैं।
पहला कुरिन्थियों में आपका ध्यान को लेकर आना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। देखिए, हम लोग सब कलीसिया है। कलीसिया मतलब वो शरीर जिसका सिर यीशु मसीह है, और सिर के नीचे का जितना भी शरीर है वो हम कलीसिया है। तो हम में से कोई हाथ है, हम में से कोई पैर है, हम में से कोई पेट है, हम में से कोई किडनी है। इस प्रकार हम उस शरीर के अलग अलग हिस्से हैं। हम सब अलग हैं, हमारा फंक्शन अलग है, और इसलिए यहाँ पर कहा गया है अलग अलग जगहों में हमें बोया गया है और अलग अलग रीति में हमें बोया गया है। अब देख सकते हैं जब लोग प्रभु में आते हैं, सब लोग एक ही कारण के वजह से नहीं है जो प्रभु में आते हैं। कुछ लोग ऐसा है जो बाइबल पढ़ते हैं, उनको समझ में आता है ये सच्चाई है और यीशु पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमारी से होकर जा रहे थे, किसी ने प्रार्थना किया, उन्होंने चंगाई पाया, यीशु पर विश्वास किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुष्टात्मा से पीड़ित थे, बहुत जगह पर वो लोग भागे, कोई छुटकारा ना मिला, लेकिन प्रार्थनाओं के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा वो लोगों ने छुटकारा पाया, प्रभु को माना। कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग परिस्थितियों से होकर गए और उस कारण जो है वो लोग यीशु को जान पाए। देखिए, सबके लिए बोने का तरीका अलग अलग है। सब लोग जो प्रभु में आए वो अलग अलग है, बीज जैसा बोया गया वो अलग अलग है। और साथ में एक और पॉइंट, हम सबको अलग अलग स्थान में रखा गया है, अलग अलग हमारा फंक्शन भी है। अलग अलग स्थान में रखा गया का मतलब क्या है? किसी को छोर पर रखा गया है, किसी को जो है बीच में रखा गया है, किसी को उसके साइड में रखा गया है। सबको एक अलग पोजीशन दिया गया है। जैसा हाथ का एक पोजीशन है, उंगलियों का एक पोजीशन है, गर्दन का एक पोजीशन है, पैर का एक पोजीशन है। तो ये सब मिलकर एक शरीर है, लेकिन सबका पोजीशन मतलब जीने का जो स्थान है वो अलग अलग है। हो सकता है आप इस वक्त गांव में रह रहे होंगे, हो सकता है आप इस वक्त शहर में रहते होंगे। आप दोनों का पोजीशन अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर है जिसने आपको वहां पर रखा है। जो परिवार में आप रहते हैं, परमेश्वर ने उस परिवार में आपको रखा है। देखिए, परिवार, हमारी माता पिता, हमारी भाई बहन, ये सब कुछ हम नहीं चुन सकते हैं। ये परमेश्वर हमें चुनकर उस जगह पे रखता है। तो कभी भी अपने पेरेंट्स को देखकर नहीं बोलना काश मैं कोई और परिवार में मेरा जन्म हुआ होता, क्योंकि इन लोग गरीब हैं, इन लोग मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे, उनके घर में तो सब कुछ है, पैसे ज्यादा है, काश उनके घर में मैं रहता, या उनके साथ मेरी शादी होती, या इनके साथ मेरा जीवन गुजारा होता। कभी भी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब हम चुन नहीं सकते हैं। परमेश्वर जो महाबुद्धिमान है और युक्तियों में जो अद्भुत है, परमेश्वर अपने महाबुद्धि के अनुसार ये समझा कि ये परिवार, ये जगह आपके लिए द बेस्ट है, सबसे उचित है, और इसलिए परमेश्वर ने आपको उस जगह पे रखा है। जहां कहीं आप है, परमेश्वर का एक मकसद है, और वो ये है कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। तो कभी भी अपने परिस्थिति को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं, ना असंतुष्ट होना कि क्यों मैं इस परिवार में हूँ, क्यों ऐसी गरीबी में हूँ, क्यों इस प्रॉब्लम में मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे पेरेंट्स के कारण मैं ये दुख उठा रहा हूँ, या मेरे इनके कारण ये प्रॉब्लम है। इस प्रकार की बातें नहीं कहना। पहला कुरिन्थियों में एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, 12 अध्याय का 18वीं आयत, पहला कुरिन्थियों। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। 19 और 20 भी पढ़ रही है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होते? अगर सब लोग हाथ होते तो पैर कहाँ होता? सब पैर होते तो गर्दन कहाँ होता? परमेश्वर ने हम सबको अलग रखा है। फिर 21 में, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पांवों से कह सकती है कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग स्थान पर रखा है। हम कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं मुझे उनके जैसे बनना था, काश वो वरदान मेरे अंदर होता, काश इनके जैसे मैं गा पाता, काश उनके जैसे मैं गिटार प्ले करता। हम कभी भी अपने लाइफ को दूसरों के साथ कभी भी कंपेयर ना करें। परमेश्वर ने जहां आपको रखा, परमेश्वर महाबुद्धिमान है, वो जानता है उस जगह में रहकर आप ही है जो फलवंत हो सकता है।
इसलिए अपने उस परिस्थिति को देखकर परमेश्वर को कहे, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे इस जगह पे रखा, इस जगह, उस जगह का नाम लीजिए और बोले, प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे इस इलाके में रखा, इस परिवार में रखा, ये बच्चे मुझे दिया है परमेश्वर, मेरा हस्बैंड के लिए, मेरा वाइफ के लिए, प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे दिया है। देखिए, कभी भी हम एक दूसरे को देकर कुड़कुड़ाना नहीं। हम सबका फंक्शन अलग है, हम सबका काम अलग अलग है, हम सबका पोजीशन अलग अलग है। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई एक दूसरे से बड़ा और छोटा है। हम सब परमेश्वर के सामने इक्वल है। परमेश्वर ने आपको दिया हुआ वरदानों का लेखा लेगा। परमेश्वर जिनको 2 दिया, परमेश्वर उस प्रकार का लेखा लेगा। परमेश्वर जिनको 5 दिया, उस प्रकार का लेखा परमेश्वर उनसे लेगा। लेकिन जरूरी है, जहां कहीं आप है, परमेश्वर की महिमा के लिए जिया करो। आज से लेकर परमेश्वर को धन्यवाद करो, प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे इस परिवार में, इस स्थान में, इस नौकरी की जगह पे रखा है। प्रभु एक ही प्रार्थना है कि जो कुछ हम करें वो आपकी महिमा के लिए करें, और जो हमें देखते हैं वो मसीह यीशु को देखने पाए। अगर आप ऐसे प्रार्थना करोगे तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। अब हम आएंगे उसके आखिरी पॉइंट या तीसरा पॉइंट, वो है 27 और 28वीं आयत में हम उसको देखेंगे, 27 और 28। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से जाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता, और ना गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता। यहाँ पर इस आयत में हम देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार अन्न को उसके हस्क से, उसके भूसी से अलग किया जा रहा है। यहाँ पर एक प्रोसीजर है जो सबके लिए सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग मेथड यूज किया गया है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं सौंफ और जीरा, इन दोनों के बारे में लिखा है कि वो दावने की गाड़ी इसके ऊपर चलाया नहीं जाता है, ना गाड़ी के पहिए मतलब वो व्हील्स के अंदर इसको नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन कैसे इसका थ्रेशिंग करते हैं, सौंफ के बारे में लिखा है उसको छड़ी से करते हैं, और जीरे के बारे में लिखा है उसको सोटे से किया जाता है, और रोटी के जो अन्न है उसको जो है उसके ऊपर दावनी किया जाता है। लेकिन दावनी भी उसका प्रोसेस हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, नहीं तो वो चूर चूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये थ्रेशिंग का जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है जहां पर भूसी उस अन्न से अलग किया जाए, ये भी ऐसा एक प्रोसेस है जो दर्दनाक है, जो थोड़ा सा हमें समझ नहीं आता है। आप जरा सोच के देख लीजिए, एक पौधा उग कर आ रहा है, एक अच्छा जमीन है और उस जमीन में से उग कर आ रहा है, उसकी जड़ सही है, उसके अच्छे से जो फल आना है वो सब आए, जितने अन्न उगना है, जितना ग्रेन्स आना है, सब कुछ आया। अब जब फुल्ली वो डेवलप हो गया, तब किसान क्या करता है, उसको काटता है और फिर थ्रेशिंग में ले जाता है। और वो प्लांट, वो पौधा सोचता होगा कि मैं इतने अच्छे से उग रहा था, मेरे अंदर दाने निकल रहे थे, फल निकल रहा था, मैं कितना स्मार्ट था, मैं कितने अच्छे रीति से बढ़ रहा था, कितना मैं ब्यूटीफुल था। ये सारी बातें उस प्लांट के अंदर विचार आएगा और फिर सोचेगा, अचानक सा मुझे मारा जा रहा है, छड़ी से मारा जा रहा है, सोटे से मुझे मारा जा रहा है, अब मेरे ऊपर का कवरिंग निकल गया, या फिर मुझे उस व्हील के अंदर से चढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उस दाने को निकालकर उसकी आटा बनाकर फिर खाना खाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। आप जरा सोच के देख लीजिए, आप बहुत भूखे हैं और आपके सामने गरम गरम रोटी या पराठे रखे हैं, कितना स्वादिष्ट वो हमें महसूस होगा, हमें कितना अच्छा लगेगा उस खाना खाने के लिए। लेकिन वो रोटी बनने के लिए वो थ्रेशिंग प्रोसेस की जरूरत है। मेरे प्रियो, मैं और आप दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए हमारा जीवन में भी ये थ्रेशिंग होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हम सोच रहे होंगे हम अच्छे से बढ़ गए हैं, हम लोग अच्छे से प्रभु में बढ़ रहे हैं, हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सप्ताह में एक बार उपवास कर रहे हैं, हमारा रेगुलर प्रेयर टाइमिंग है, हम लोग वचन को मनन कर रहे हैं, कितने अच्छे से हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप बढ़ रहे हैं तब दूसरों के लिए आशीष होने के लिए परमेश्वर इस थ्रेशिंग में से हमें होकर लेकर जाएगा। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 15वीं अध्याय और दूसरी आयत में लिखा है, जो पेड़ फलता है या जो डाली फलता है उसे छाटा जाएगा ताकि वो और भी फल को लाए।
छांटने की प्रक्रिया क्या है? ताकि उसमें और फल लाए। छांटना भी एक दर्दनाक परिस्थिति है। मेरे प्रियो, बाइबल में से एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। पौलुस परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास था, बहुत बड़ा भक्त था, प्रेरित था, जो परमेश्वर के लिए अद्भुत काम किया। बहुत सारे जगह में जाके कलीसिया की शुरुआत की। पौलुस बहुतों को चंगाई किया, और पौलुस के हाथ में से जो रुमाल था उसको किसी बीमार इंसान पे रखा जाए तो वो भी ठीक हो जाता था, वो भी चंगा होता था। लेकिन पौलुस के शरीर में एक कांटा था, और पौलुस प्रार्थना करता था, प्रभु ये कांटा मेरे शरीर से निकाल दीजिए। लेकिन परमेश्वर वहां पर क्या कहता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तेरी निर्बलताओं में वो मेरा अनुग्रह तुझे सामर्थ देगा, वो तुझे सिद्ध बनाएगा। नहीं तो उस प्रकाशन की बहुतायत के कारण तुम फूल जाओगे। देखिए, पौलुस परमेश्वर के लिए उपयोगी बन रहा है, लेकिन कैसे उपयोगी बन रहा है? दर्द के द्वारा, दुख के द्वारा। देखो, पहले पत्रस में एक आयत है जहां पर कहता है, मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, इसलिए हमें भी उसे एक हथियार के रूप में धारण करना है कि हम भी रेडी रहे दुख उठाने के लिए। और हमारे दुख उठाने के कारण बहुत से लोग प्रभु में आशीषित होंगे। जब तक एक गेहूं का दाना नीचे गिरकर मरता नहीं है, तब तक नए गेहूं उगता नहीं है। जब तक आप प्रभु यीशु के लिए दुख नहीं उठाएंगे, तब तक दूसरे लोग प्रभु को नहीं जानेंगे। हो सकता है आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं जाना है, और आपके ऊपर सताव हो रही है, आपके ऊपर दबाव हो रहा है। मेरे प्रियो, इस समय से जब आप स्थिर होकर जाओगे, तब आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर उनको भी बदलेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर दुख उठाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके जो माता पिता बहुत परेशान हैं कि हमारे बच्चे सुन नहीं रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, अपने ही मार्गों में वो लोग चल रहे हैं। एक बात बताऊं, आपको दुख उठाने के लिए रेडी होना है। क्यों ना आप रात को 1 घंटा निकालकर आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। बहुत मुश्किल है 1 घंटा बैठकर एक विषय के लिए प्रार्थना करना, लेकिन जब आप दुख उठाते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल भी आपको देगा। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने दुख उठाया और परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीष दिया। रूथ के जीवन को देख लीजिए। रूथ सोचते होगी, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा? लेकिन परमेश्वर ने रूथ को ऐसा आशीष दिया कि यीशु के वंशावली में उसका नाम आ गया। मेरे प्रियो, ये थ्रेशिंग का प्रोसेस हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, और वो प्रोसेस ऐसा है ताकि हमारा जीवन से वो हस्क, वो भूसी निकल जाए। हमारे जीवन में अभी भी ऐसे कुछ बात है जो हम लोग संसार से पकड़े रहते हैं, संसार से हम प्रेम करते हैं, संसार की चीजों से, हमारे पोजीशन से, हमारी स्टेटस से, कि हमारा भी समाज में एक पोजीशन है कर हम बोलते हैं। ये सब भूसी समान है मेरे प्रियो। इसको निकालना बहुत जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के लिए उपयोगी बन जाएं। आज परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि 3 प्रक्रिया को जो किसान अपने खेत के साथ इस्तेमाल करता है, वही परमेश्वर हमारे साथ भी इस्तेमाल करता है। हमें और अच्छे से समझाने के लिए परमेश्वर उन 3 प्रक्रियाओं का नाम लेता है। क्या है वो? सबसे पहले जोतना, फिर दूसरा है बोना, और तीसरा है उस अन्न को भूसी से अलग करना। ये 3 प्रक्रिया से हमें होकर जाना पड़ता है ताकि परमेश्वर के हाथ में हम एक उपयोगी बर्तन बन जाए। तो जो भी प्रक्रिया से आप होकर जा रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर महाबुद्धिमान है, युक्ति में अद्भुत है, और वो जानता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आगे जाके आपका जीवन कैसे होना है। जब आप सोचते हैं कि कल का मेरा फ्यूचर, मैं बर्बाद हो गई हूं, या मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस समय जीवन खत्म करना बहुत अच्छा है, ऐसे सोच जब आपके अंदर आता है, याद रखिए परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु आपके लिए एक योजना रखा है, ऐसे योजना जो आपने कभी भी सोचा तक नहीं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आत्मिक बातों में बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण कीजिए। प्रभु से कहे, प्रभु आप जो करना चाहते हैं, जैसे बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु आप मेरे जीवन में काम कीजिए। मैं आपके संतान हूं परमेश्वर, आप मुझे ब्लेस कीजिए। हमें सांसारिक ब्लेसिंग के लिए नहीं मांगना है, हमें ऐसे बोलना है, प्रभु ऐसे ब्लेस कीजिए ताकि मेरा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। मेरे प्रियो, अगर आप दिल से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।